हाय एवरीवन। तो गाइस बहुत दिनों से हमारी ब्लॉग नहीं आ रही थी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया था। एक्चुअली कुछ फैमिली इशूज़ थे, इसकी वजह से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। वैसे आप लोगों का क्या हाल चाल है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप लोग कैसे हो और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो गाइस आज के टॉपिक में लेकर के आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ कि ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो बाय द वे ये जो पॉलिटेक्निक कोर्स है एक टेक्निकल कोर्स है, ये तो पता हो। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जस्ट लाइक उसमें टॉप ब्रांचेस में जैसे पॉलिटेक्निक वाले सेक्टर में मेरे को अभी अभी तक की मैं जो रेंज बता रही हूँ 2026 के जो हायर डिमांडेड जो अभी तक के रहे हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहे हैं सिविल, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कंप्यूटर साइंस। बट जैसे जैसे एआई मार्केट में बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंप्यूटर साइंस और एआई, अभी तो सारे कॉलेजेस में एआई वाले जो ब्रांच है वो नहीं आई है, लेकिन कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में है। तो आने वाले मतलब टाइम में कंप्यूटर साइंस जो है वो हायर प्रायोरिटी पे जाने वाली है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक में आपका निकल जाता है एग्ज़ाम के थ्रू, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, तो आप ज़रूर से ज़रूर कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच से ही मतलब जो टेक्निकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है तो और अच्छा, इलेक्ट्रिकल मिलता है तो और भी अच्छा। तो इलेक्ट्रिकल तक ठीक है और सिविल की भी डिमांड अच्छी है, लेकिन आपकी उसमें मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकल भी अच्छी है। तो अगर आपको टेक्निकल वाले फील्ड में जाना है कि मेरे को कोडिंग करनी है, मेरे को लैपटॉप से मतलब सॉफ्टवेयर वाले काम ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आप जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले में। और मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर में डिमांड भी होने वाला है। और अगर आपको हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कि मेरे को इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, मतलब बचपन से कुछ चीज़ें होती है ना कि इंसानों को शौक होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। मेरे को बचपन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, लेकिन मेरे को शौक थे कि मैं मतलब अपने घर में जो बोर्ड होते थे ये सारी चीज़ें मैं खुद से भी बनाती थी। तो मतलब ये तो नॉर्मल है, वैसे तो बहुत बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, मैंने वही लिया था। और पढ़ाई की बात करें तो अच्छी खासी पढ़ाई होती है। और मेरे को बॉयज़ कॉलेज का ज़्यादातर मतलब मेरे को रेटिंग नहीं पता है कि मतलब कैसी होती है, लेकिन मतलब मैंने मेजॉरिटी जो कॉलेजेस हैं उनमें मैंने रिव्यू लिया है। तो मेरे को मतलब अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस ब्रांच का या फिर अदर ब्रांच की जिसमें फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। और अब सरकार भी मतलब लोग बोलते हैं कि बिहार में पढ़ाई नहीं होती है, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ाई नहीं होती। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं भाई, यहाँ से भी अच्छे अच्छे कॉलेज बच्चों के प्लेसमेंट निकलते हैं। हाँ, बीटेक वाले में मतलब बीटेक वाले में अच्छे खासे निकलते हैं। इसमें तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ठीक है पॉलिटेक्निक कर ली मैं और देन फिर बीटेक करूँगी। तो हम लोग भी वैसे ही हैं कि कंप्यूटर साइंस से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोग भी बीटेक करेंगे। और तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पॉलिटेक्निक है क्या। तो ये पॉलिटेक्निक कोर्स एक टेक्निकल कोर्स है और जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियरिंग फील्ड में अपना मतलब एक जैसे कि होता है ना कि इंसान को कैरियर सेट करना होता है कि यार मेरा कुछ भी हो जाए, मतलब मैं 20-25 हज़ार तो मंथली कमा सकूँ। तो आप इसको करने के बाद आपका फिक्स्ड है कि आप 25 से 30 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो मंथली। प्लेसमेंट क्योंकि अब अच्छे कॉलेजेस में जाते हो तो प्लेसमेंट रेट वहाँ का अच्छा होता है। और मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट वाले पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरे को बिहार के जैसे कि टॉप कॉलेजेस हैं और मेरे कॉलेज की बात करूँ वुमेंस पॉलिटेक्निक पटना 14, तो इसमें गर्ल्स ओनली गर्ल्स है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई को लेकर भी स्ट्रिक्ट है और प्लेसमेंट से लेकर के मतलब हर एक फैकल्टी, प्रिंसिपल, हर एक मतलब जो भी मेंटर्स हैं यहाँ के या फिर जो भी फैकल्टीज़ हैं हर वो पढ़ाई के साथ साथ आपको फ्यूचर करियर पाथ के बारे में गाइडेंस भी देते हैं कि आप मतलब फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या सही होगा, आप जॉब कर सकते हो कि नहीं। और उसके बाद भी अगर बच्चों को प्लेसमेंट लेनी होती है तो बहुत सारी मेजॉरिटी कंपनीज यहाँ पे आती हैं और पैकेजेस मेरे को लगता है हाईएस्ट पर एनम 4 to 5 लाख के अप्रॉक्स में जाता है या फिर मैक्स टू वो, और मैक्सिमम जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है। नहीं तो 3 या 4 ही मतलब रहता है मैक्स। तो हम लोग के मतलब कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच वाली लड़कियाँ तो जा नहीं रही हैं कहीं, और इलेक्ट्रिकल और सारी ब्रांच से बहुत सारी लड़कियाँ उन्होंने ली हैं प्लेसमेंट। तो बात करते हैं कि ये मतलब कौन दे सकता है पॉलिटेक्निक कोर्स। तो पहले तो जो 10th इस साल दिया हुआ है या 10th पास्ट है वो बच्चे दे सकते हैं। इसका DCEC करके कुछ एग्ज़ाम होता है, आप सर्च कर सकते हो कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो DCEC करके कुछ एग्ज़ाम होता है। तो आप वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स अप्रैल से मई के बीच में ही होता है। अप्रैल मई, हाँ अप्रैल मई में इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाता है। और एग्ज़ाम डेट मेरा तो मई में पड़ा था, बट मई जून के अप्रॉक्सीमेट में ये पड़ जाता है इसका एग्ज़ाम। और जुलाई, इस साल तो हम लोग की जूनियर्स जो थी वो जुलाई तक आ गई थी, उनका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। तो और पढ़ाई की बात करें जैसे कि बीटेक में कॉलेजेस में पढ़ाई होती है भाई, इसमें भी अब अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है। लैब, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अच्छी खासी। और हाँ, टॉप के कॉलेजेस की बात करूँ तो
सबसे टॉप पे आती है। कहने के लिए तो आती है कि एनजेपी पटना तेरा, लेकिन मेरे को नहीं लगता। हाँ, प्लेसमेंट के मामले में अच्छा होगा, उसका कैंपस भी अच्छा खासा है, लेकिन मेरे को लगता है पढ़ाई के मामले में बेटर है वुमेंस पॉलिटेक्निक। अब लोग बोलेंगे दीदी आप तो उसमें पढ़ती हो तो आप बता सकते हो। नहीं मैम, हाँ इंसानों को लगता है कि देखिए हम लोग का कॉलेज बेटर है। मेरे को इस मामले में बेटर लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मीन्स तुमको करना है तो मतलब करना है। और सबके मामले में भी सबके अपने अपने कॉलेज की राय होते हैं। मेरे को लगता है कि मेरा कॉलेज बेस्ट है, और गर्ल्स के लिए तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा है। और NDP 13 हो गया। देन एक है पॉलिटेक्निक कॉलेज है गुलजार बाग में, पटना 17 15 14 17 होता है शायद, तो और हम लोग का 14 है। और भी कॉलेजेस हैं, भागलपुर में है, छपरा में है, और कहाँ कहाँ है, बक्सर है, कैमूर है, ये सारे कॉलेज हैं। मेरे को उतना ज़्यादा हर जगह का आइडिया नहीं है। तो गाइस, अगर आपको पॉलिटेक्निक मतलब टेक्निकल फील्ड में अपने करियर बनानी है तो आपके लिए पॉलिटेक्निक एक रास्ता खोल देता है, क्योंकि उसके उसके 3 साल के कोर्स के बाद आपको मतलब एक रहता है कि करियर पाथ में कि ठीक है मेरे को कुछ इनकम आ सकती है। अगर आप साथ में 12th करते हो, मीन्स आपने पॉलिटेक्निक नहीं किया, आपने 12th करा, तो आपको 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। आपने नहीं करा तो 2 साल तो आपने जो पढ़े, फिर उसके बाद आपको BA करना पड़ेगा, फिर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना, तो फिर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। और जो कि पता ही है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी ज़्यादा है, मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हो तो आपको 2 बेनिफिट्स, पहले मेरे को लगता है कि 2 बेनिफिट्स मिलती हैं। सबसे पहले आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। देन आपको टेक्निकल जो नॉलेजेस होती हैं, जो कि बीटेक कॉलेजेस में मिलते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, वो सारी चीज़ें कि कैसे क्या वर्क करता है टेक्निकल फील्ड में, मीन्स ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, हमारे सराउंडिंग एरियाज़, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हम जूनियर इंजीनियर है तो मतलब आप जूनियर लेवल तक ही पढ़ें, नहीं, आपकी लिमिट जितनी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को 6 सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको करना है तो आपको आजकल गवर्नमेंट के थ्रू कितने सारे फंड्स भी प्रोवाइड हैं, तो आपको आइडिया है तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और रही बात प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको प्लेसमेंट भी लेना है तो मेरे को ऑलमोस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्लेसमेंट जो रेट है वो काफ़ी अच्छी लगी। हर कॉलेज में जाती ही जाती है, और मैक्सिमम मेरे को ब्रांच की प्लेसमेंट देखने को मिलती है सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 जो ब्रांचेस हैं। मैकेनिकल के भी, ऑटोमोबाइल भी शायद मैंने मतलब मेरे कॉलेज में ऑटोमोबाइल है नहीं तो मेरे को नहीं पता, और मैकेनिकल के भी अच्छे खासे मतलब आते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस के बहुत ज़्यादा ही अच्छे प्लेसमेंट रेट हैं मार्केट में, और कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और हम लोग के अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस से यही है, कंपनी आती है मीन्स मिनिमम आती हैं, और आप कॉलेज में जाते हो तो आप लोग एटलीस्ट 7 to 8 CGPA बना के रखिएगा। अगर आपको गुड CGPA मतलब आपको हर एक कंपनी में बैठना है, और मतलब आगे चल के आपको बीटेक कॉलेज में एडमिशन भी लेना है लेटरल एंट्री के थ्रू, या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप अगर ठीक है पॉलिटेक्निक आपने किया 3 साल का 10th के बाद, अगर आप 12th के साथ पॉलिटेक्निक करते हो, जैसे कि मैंने 12th कर लिया, अब मेरे को पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की और मैंने PCM ले रखा है, तो आप पॉलिटेक्निक में मतलब एंट्रेंस एग्जाम देकर के वहाँ पे आपका निकलता है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका 2 साल का वो कोर्स हो जाएगा पॉलिटेक्निक का। लेकिन अगर आप 10th के साथ करते हो, जैसे आपने 10th दिया और फिर उसके बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया पॉलिटेक्निक का, और फिर उसके बाद आपका वो निकल जाता है, तो 3 साल आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि 10th वाला जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और 12th के साथ करते हो तो आपको 2 साल फिर करना पड़ेगा, 12th भी पढ़ना पड़ेगा 2 साल फिर पॉलिटेक्निक पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको अगर डिग्री लेनी हो तो फिर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है आप 10th के साथ करो और 3 साल करो, और मतलब जैसे कि 10th में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत कम एज होती है, तो आप जब टेक्निकल फील्ड के साइड जाते हो तो बहुत सारी मतलब आपके ना थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब कैसे काम करती हैं कैसे नहीं काम करती हैं। तो आपको मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलती हैं, आप लोगों से मिलते हो अलग अलग, आप अलग अलग मतलब जैसे कि हमारे ही अगर बिहार की बात करूँ तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे बहुत आते हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ तो इंसान को सीखने को मिलता ही है। मैं बात करूँ, मैं एक मतलब इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, मेरे को किसी से बात नहीं करना आता था। मीन्स मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में ये बोल दिया गया था यार तुम कैसी तुम्हारा मतलब तुम कैसी लड़की हो यार, तुमको बात करना भी नहीं आता। मतलब मेरे को उस टाइम इतना गिल्ट फील हुआ था ना मेरे को सुन के कि यार मतलब मेरे को बोलना नहीं आता, ये था। तो यहाँ पे आकर के रहता है कि आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा समाज में रहना बोलना ये सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, मेरे को बहुत ऐसा बहुत लोग ट्रोल करेंगे कि ये क्या है, ये तो हमको भी आता है। हाँ, सब लोगों को नहीं आता है, ठीक है, 50% लोगों को आता होगा ये चलो मैं, लेकिन आप एक घर में रहते हो, याद सोचो बिहार में, तो मेरे को लगता है कि बिहार यूपी की बात करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं लोग, घर में ही रहते हैं। और ज़्यादातर लड़कियों की बात करें घर में रहेंगी, घर वाले जो बोल रहे हैं ताने दे रहे हैं बस उतने तक ही उनकी ज़िंदगी सीमित होती है, लाइफ उतने तक सीमित होती है। लेकिन आप बाहर निकलो, दुनिया देखो, आप दुनिया नहीं देखोगे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लाइफ का। आप जब तक दुनिया को नहीं समझोगे, अगर आप नहीं निकल रहे हो, आप निकलो, आप 10th के बाद ही निकलो। आप मत करो 12th, बोलो कि मेरे को 10th तक जाना है। आप यहाँ पर आके कुछ ना कुछ सीखोगे अपनी लाइफ से।
आप ठीक है यहाँ पे आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या फिर आप कुछ भी नहीं, ठीक है, आपको कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, डिग्री के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे आकर के आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग या फिर इंट्रोवर्ट जो है उससे तुम्हें छुटकारा मिलेगा। आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करोगे, कनेक्शंस बिल्ड करोगे, नेटवर्किंग बनाओगे, आप कुछ ना कुछ सीखोगे लाइफ में। मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं नहीं मेरे को मतलब घर से मेरे को कोई कुछ बोल देता था सामने से, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाती थी यार। ऐसा मेरा सिचुएशन था। आज भी मैं बताती हूँ, मतलब मैक्सिमम 95% तो मैं ठीक है कि मैं उसी टाइम उनको उसी चीज़ का रिप्लाई करती हूँ। लेकिन अभी भी 5% मेरे में ये चीज़ है कि मैं नहीं कर पाती हूँ उस टाइम रिप्लाई उनको। ऐसी हूँ मैं। सोचो मेरी जैसी लड़की अगर कर सकती है तो आप लोग मैंने प्रॉपरली कर सकते हो यार। आप लोग ट्राई करो, निकल जाता है, बहुत आसान है पेपर, बहुत आसान से होता है। लोग कहते हैं कि नहीं एंट्रेंस है तो बहुत हार्ड होता है, पर नहीं होता है। बहुत सारे मैं तो कहूँ ना, यहाँ पे मैं आने के बाद मेरे को पता चला यहाँ पे तो लोग पढ़ते ही नहीं थे एग्जाम, वो लोग तो बस एग्जाम देने के लिए चले गए थे कि मम्मी पापा ने बोला है चलो बेटा एग्जाम दे देते हैं, निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं। यहाँ पे मेरे को लगता है 95% बच्चे से मैं पूछूंगी तो वो यही बोलेंगे। आपको मैं अगले वीडियो में मतलब अगर आप लोग रेकमेंड करते हो तो मैं आप लोग को रैंडमली मतलब अपने कॉलेज के जूनियर से भी पूछूंगी, अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने बैचमेट्स हैं अपने ईयर की, उनसे भी मैं आप लोगों को मतलब एक तरह से इंटरेक्ट कराऊंगी कि आप लोगों ने तैयारी करी कि नहीं की। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोलेंगे 90 टू 95 कि मैंने नहीं प्रिपरेशन की, मैं तो ऐसे ही एग्जाम देने के लिए गई थी, बस ऐसे ही बोलेंगी। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ, मैं थोड़ी अपनी हर एक चीज़ को लेकर के सीरियस लाइफ में, तो मैंने तो 10 बोर्ड दिया था, दैन फिर 2 मंथ की मैंने प्रिपरेशन करी थी, दैन फिर वही यूट्यूब से मैंने करी थी। मैंने कोई बैच नहीं लिया था। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आज के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लर्नर्स की कमी है। आप लोग सीखते नहीं हो। यूट्यूब से आज बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। लोग मतलब कहते हैं ना कि ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है। कुछ कंपटीशन नहीं है यार, कुछ नहीं कंपटीशन है। आप मार्केट में उतर के देखो, आप देखो, कोई नहीं है कंपटीशन, कोई नहीं। आप बस मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रहो, डिसिप्लिन रहो, आप में पेशेंस होना चाहिए। आप सब कुछ लाइफ में पा सकते हो। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो यार। मैं भी बहुत ही मतलब मैं आज तक मेरे को आप लोग बोलेंगे कि तुमने क्या अचीव कर लिया, क्या कर लिया। मैंने बोलना अचीव किया है। मेरे लिए लाइफ में यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे पहली अचीवमेंट। मैंने बोलना सीख लिया। दूसरी, मैं आज ठीक है मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, ठीक है, मैं अपने मर्ज़ी से नहीं ली क्योंकि मुझे अब आगे डिग्री लेनी है, इसीलिए मैंने नहीं लिया, था। तो गाइस आप लोग भी कर सकते हो। मैं अदर मतलब मेरे को बीटेक करना है इसलिए मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया। और एक कॉलेज वाले का एक रहता है कि रूल कि आप रिस्ट्रिक्शन की आप मतलब अगर आपको हायर मतलब डिग्रीज लेनी है तो आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप मतलब उस सीट को फिलअप कर रहे हो, आप उसमें जा भी नहीं रहे हो, और मतलब अदर लड़की उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे रही है। मीन्स उसको सीट नहीं मिल पा रही है, आप उसको सीट को भी ले रहे हो, आप उसको ज्वाइन भी नहीं करोगे कंपनी, और फिर उसके बाद आप मतलब अदर डिग्री के लिए चले जाओगे तो वो सीट मतलब खाली भी रह जाएगी, और जो जिसको रिक्वायरमेंट है उस सीट की उसको वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए भी किया है। तो आप लोग उसी माइंड सेट से लीजिएगा कि ठीक है मेरे को जॉब करना है तो मैं जॉब करूँगी, मेरे को अदर डिग्रीज़ लेनी है तो मैं फिर अदर डिग्रीज़ लेने चले जाऊँगी। यहाँ पे देखो प्लेसमेंट का कोई मतलब फंडा नहीं है कि मेरा नहीं होगा, हो जाता है। और पढ़ाई करो अच्छे से। कोई देखो लाइफ में ना कोई एवरेज, सब एवरेज ही होते हैं। टॉपर क्यों टॉपर होता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंस है, पढ़ाई को लेकर सीरियस है। तुम अभी तक नहीं थे, ठीक है यार, 10 तक नहीं होता है कोई भी सीरियस। मैं भी नहीं थी सीरियस, मैं तो 3 से 4 मंथ बहुत ज़्यादा सीरियस हुई, वो भी उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आता था। नींद वाली मेरी समस्या बहुत ज़्यादा थी, मैं नहीं थी। लेकिन ठीक है, लाइफ में एक स्टेज आता है कि आप उस स्टेज को पकड़ के आप कंसिस्टेंस रहो, आप डिसिप्लिन हो जाओ। अब आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जा रही है। आप लोग 10th दे चुके हैं, आप लोग प्लीज़ पॉलिटेक्निक, अगर आप लोग को टेक्निकल फील्ड में जाना है पॉलिटेक्निक करें। मेडिकल फील्ड में जाना है आप लोग एनएम जीएनएम ये सारे एग्जाम्स भी होते हैं नर्सिंग वाले। आपको एम्स मतलब नीट की तैयारी करनी है, आप कुछ भी तैयारी करो, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप डिसिप्लिन रहोगे लाइफ में कुछ भी। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे आप लोग कंसिस्टेंसी डेली पढ़ो, कभी गैप मत लो। देखना आप लोग का सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, हो जाएगा। कंपटीशन नहीं है यानी कि लिए 25 लाख 30 लाख ये बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ कंपटीशन नहीं। सब बिना पढ़े ही जाते हैं यार, सब पढ़े जाएंगे बिना। तो गाइस मेरा तो फाइनल ईयर है तो मैं इस कॉलेज से अब निकल ही जाऊँगी। लेकिन इस कॉलेज के बारे में ऑल अबाउट मतलब ओवरव्यू दूँ तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं फर्स्ट ईयर से आई थी। इसमें मतलब मैं बिहार बोर्ड से थी तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई थी। सबको दिक्कत होती है बिहार बोर्ड वाले को, लेकिन ये भी चीज़ है तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद। मेरी भी काफ़ी ऑलमोस्ट इंप्रूव हो चुकी है। मैंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट अपने में देखे इन 3 सालों में, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग गाइस प्लीज़, घर में बैठने से अच्छा है कि अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 11th 12th में नहीं तैयारी कर रहे हो, घर में बैठने से अच्छा है आप लोग बाहर निकलो। इस 3 साल के जो कोर्स है वो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकती है, आपको बहुत सारे तरीके से सोचने के द्वार को खोल सकती है। तो आप लोग ये सब चीज़ें जरूर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये बताऊँगी कि आप लोग को मतलब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब इस कोर्सेज मतलब बहुत सारे वीडियोज़ को अपडेट्स मैं देती रहूँगी। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, किस लेवल का होता है, और मतलब और भी सारी चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत बताऊँगी, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।